लगातार क्षेत्र में जनसंपर्क कर रहे हैं, क्या कुछ माहौल है? जनसंपर्क हम लोग का लगातार हो रहा है और कल हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी का गोरौल के प्रेमराज मध्य विद्यालय के खेल मैदान में उनका सभा होने वाला है, जिसमें हम लोग सभी एनडीए के साथी शामिल होंगे और हम लोग पंचायत वाइज हमारी जो बहनें हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं पंचायतों की, वो भी आज जिस जगह मैं हूँ वहाँ पर वो हमारी सरपंच है, मुखिया जी हैं, ये लीड कर रही हैं हम लोग को और पंचायत के तमाम मतदाताओं से हम लोग को मिलवा रही हैं और हम लोग भी लगातार संपर्क कर रहे हैं और वैशाली विधानसभा में एनडीए प्रचंड मतों से विजय प्राप्त करेगी। तूफानी जनसंपर्क में लगातार समर्थकों का जो जनसैलाब है, बिल्कुल इसको क्या 2025 फिर से नीतीश? बिल्कुल, ये 2025 फिर से नीतीश ही होने जा रहा है और उसमें वैशाली अग्रणी रहेगा और भारी मतों से वैशाली विधानसभा में एनडीए की जीत तय है। 40,000 से लीड आएगा। लगातार क्षेत्र में बने हुए वर्तमान विधायक है, ऐसे में इस बार का चुनावी कुछ समीकरण देख रहे हैं, क्या कुछ अलग होने वाला है? एनडीए हमारे जो दो बड़े नेता हैं, हमारे पांचों घटक दल के जो नेता हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी चिराग पासवान जी, माझे जी, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी, सभी हमारे नेता विकास के मुद्दे को लेके आगे बढ़े हैं और यहाँ जितने जात पात धर्म से ऊपर उठ के लोग, सभी जाति धर्मों के लोग एनडीए को वोट कर रहे हैं। विकास के नाम पर वोट हो रहा है। क्या लग रहा है क्षेत्र में एक तरफ महागठबंधन, एक तरफ एनडीए गठबंधन, अकेले महागठबंधन तो सही में आप जो बोल रहे हैं, महागठबंधन दो है और दोनों आपस में ही लड़ रहे हैं और हम लोग तो हमारे साथ पिछले चुनाव में जो लोजपा की ताकत नहीं थी, इस चुनाव में इस बार गठबंधन में हमारे साथ लोजपा की भी ताकत है, तो हम लोग बहुत मतों से आगे बढ़ेंगे। और जहां तक आप महागठबंधन की बात कर रहे हैं, उनको आपस में ही लड़ने से फुर्सत नहीं है। चाचा जी भी चुनावी मैदान में कूद गए, इसको किस तरह? अब वो बड़े नेता हैं, उनके बारे में हम लोग क्या कह सकते हैं। उनका मन था चुनाव लड़ने का, लड़ रहे हैं। पिछले चुनाव में भी वो लड़े थे, वो कांग्रेस के लिए लड़े थे और घूम घूम के मेरे खिलाफ प्रचार किए थे। अगर उनका समर्थन मुझे रहता पिछले चुनाव में तो फर्क पड़ता इस चुनाव में, लेकिन तो पहले से ही खिलाफ कर रहे हैं। पीछे बीते चुनाव में भी खिलाफ किए थे और इस चुनाव में भी खिलाफ कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का कल आगमन है, ऐसे में वैशाली के लिए कुछ बड़ी सौगात की उम्मीद किया जा सकता है? अभी तो चुनाव का समय, आचार संहिता लगा हुआ है, उनके द्वारा जो बड़े बड़े सौगात है वैशाली विधानसभा में, हम लोगों ने जो विधानसभा में उठाने का काम किया या उनके समक्ष जो बातों को ले गए, आज बड़ी एक कामयाबी मिली। ये बरसात हम लोग का गुजर गया और बाय नदी में बाढ़ नहीं आई, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का देन है कि बाय नदी की उड़ाही करके बांधों की मजबूती की गई और नदी साफ होने से काफी तेज प्रवाह में सारा पानी निकला, जिस कारण यहाँ के किसान और आम जनता को बाढ़ का सामना नहीं करना पड़ा। वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन पार्क का उद्घाटन उन्होंने किया, गोरौल में डिग्री कॉलेज का शिलान्यास किया, गोरौल में औद्योगिक क्षेत्र उन्होंने हम लेकिन जो विधानसभा में उठाया था, गोरौल में औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण हुआ। बहुत सारी कंपनियां आई यहाँ पर और हमारे जो नौजवान हैं उनको रोजगार मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात कि बुद्ध सम्यक दर्शन पार्क बनने से वैशाली अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर पर्यटन की दृष्टि से अब स्थापित हो गया है। बड़े पर्यटक वहां आएंगे, काफी सारे देशों के और उद्योग या स्थानीय लोगों को काम बहुत सारा मिल पाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, पासवान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जितना माझी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सरदार पटेल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वीर छाप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पटेल जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद।